आज प्रभु श्री राम का आगमन अयोध्या धाम में होने वाला है, कुछ ही घंटे का समय शेष है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं आज? देखिए, मैं बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करने जा रहा हूँ, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी में रामायण में लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहो व्यापा जी। जहाँ पर प्रभु श्री राम जी का राज्य स्थापित हो जाता है, जो आज होने जा रहा है, वो नगरी वो राज्य दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्त हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लियो श्री जानन रारा। एक ही व्यक्ति जो है प्रेम के प्रतीक हो जाते हैं, वो श्री राम है। आज वही नगरी, और मैं खुद इस चीज को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि प्रभु श्री राम के आगमन का ये जो उत्सव है ये ऐतिहासिक है। इस तरह का उत्सव, इस तरह की भावना, इस तरह की एकजुटता न पहले कभी देखी गई, क्योंकि होली दिवाली तो हम पहले से मनाते हैं, दिवाली हम सालों साल मनाते हैं, लेकिन आज का जो उत्सव है वो बेहद खास है। शब्द नहीं मिल रहे इसे बयां करने के लिए, जितनी खुशी लोग महसूस कर पा रहे हैं। कुछ ही समय का, अब क्योंकि समय यहाँ पर शेष हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रभु श्री राम की हम बात करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने अवतार लिया, जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, वो आज भी हजारों साल बाद, 5000 साल बाद भी आज प्रभु श्री राम के नाम से जिस तरह की एकता, एकजुटता, भावना दिखाई दे रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने अभी कहा कि पुराने वर्षों से जो जैसा दिखा रहा आज भी वैसा संभव होता दिख रहा है। मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा जी। कि जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ, अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्ताव कर रहे थे, रामायण में चौपाई आती है कि पुण्य देखी अवधपुर यति पावनी त्रिविध ताप भव रोग न कामनी। भगवान श्री राम ने सीता को कहा कि अयोध्या को प्रणाम कीजिए, जो तीनों तापों से मुक्त करती है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा से मुक्त हो जाता है राम राज्य आने पर जी। और उसी प्रकार जब प्रभु श्री राम जी का समाचार अयोध्या वासियों को मिलता है, तो वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहुतक चढ़ी अटारिन है निरखी गगन विमान। ऐसे ही वहाँ की नर नारियां उस विमान को देखती हैं, देखी मधुर सुर हर्षित, देखकर वो मधुर हो जाते हैं, हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है, करही सुमंगल गान, और अनेक प्रकार के गीतों गानों से उनके आओ भगत करते हैं। आज मैं देख पा रहा हूँ कि वही सेम दृश्य अयोध्या वासी जो है अभी वर्तमान में वही सेम दृश्य देखने को मिल रहा है, जो उस समय 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम जी का अयोध्या में देखने को मिला। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से अभिजीत मुहूर्त में स्थापना होने वाली है, अब कुछ ही घंटों का समय शेष रह गया है। अयोध्या की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह दुल्हन की तरह अयोध्या सजकर अयोध्या धाम तैयार हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं अयोध्या उठकर प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए तैयार है। जिस तरह का विकास दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, वर्तमान की जो सरकार की विचारधारा है वो एक सनातनी है, संस्कृत की मर्यादाओं का ध्यान रखने वाली है। आज उन्हीं की विचारधारा पर जो अयोध्या का, और आज से 10 साल पहले जब अयोध्या को देखा जा सकता था, कोई कल्पना भी नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ पे इतना भव्य रेलवे स्टेशन बनेगा, यहाँ पे एक बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि इन सब से क्या हर किसी को रोजगार की प्राप्ति होगी। और आज जो अयोध्या की पहचान है वो एक विश्व रूप में लाने का काम आज की सरकार ने किया है, मैं ये कहना चाहूंगा। जी, इसके अलावा स्वामी जी, जिस तरह से, क्योंकि हम करोड़ों लोग हैं, आज के दिन हर कोई अयोध्या पहुंच पाए, ये संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन लाइव प्रसारण जरूर होगा। घर में यदि कोई प्रसारण के बाद या प्रसारण के समय प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही साथ कोई पूजन करना चाहता है या प्रार्थना करना चाहता है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या तरीका अपनाया जा सकता है? उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि श्री गुरु चरण सरोज रज जी निज मनु मुकुर सुधारी बरनव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। ये लाइन गोस्वामी जी ने अपने गुरु के लिए बोली, और उनके गुरु कौन है? भगवान श्री राम जी, भगवान श्री हनुमान जी, मैं गलती बोल गया, हनुमान जी। और आज हनुमान जी को अपने गुरु के रूप में धारण करके श्री राम जी का जाप करना चाहिए। ओम श्री रामाय नमः, या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई का भी आप जाप करते सकते हैं कि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम दातुल्यम राम नाम परांगणे।
जी बिल्कुल। इससे आपकी मनोकामना और प्रभु राम जी के चरणों में आपकी सेवा जरूर लगे। जी, इसके अलावा प्रभु श्री राम का क्योंकि आगमन हो रहा है, लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, तैयारियां लगातार हो रही हैं। अभिजित मुहूर्त बताया जा रहा है जिस 84 सेकंड में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होकर प्रभु विराजमान होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर से मानसिक स्तर पर सुखी नहीं है या किसी प्रकार का भी कोई ताप, जिस तरह की आप बातें कह रहे हैं ऐसा कुछ है, तो आज का, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी होने वाला है, तो अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कुछ खास कर सकते हैं कि प्रभु के आगमन के साथ ही प्रभु का आशीर्वाद उन तमाम लोगों को मिल सके जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, भगवान श्री राम जी की भक्ति संकटों को, दुखों को हरण करने वाले होते हैं। कोई भी ऐसा जीव जो अपने शरीर से रोगी है, उसको किसी प्रकार की दवाई वगैरह नहीं लग रही है, वो आज के दिन यानी कि इंद्र योग, जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन शुरुआत से योग उस समय लगा होगा, इंद्र योग लगा होगा, वो व्यक्ति अपने वजन के 5वें हिस्से का कुछ भी खाद्य पदार्थ का दान जो है गरीब संस्थाओं को दान कर सकता है, या आवारा पशुओं को या फिर गौ माता को वो खिला सकता है अपने वजन के 5वें से जो खाद्य पदार्थ हो, कोई भी किसी भी प्रकार का, उसकी सुविधा के अनुसार। जी बिल्कुल। स्वामी जी, इसके अलावा अयोध्या धाम पर ही हम वापस लौटते हैं। तैयारियां लगातार हो रही हैं, कुछ समय अब शेष रह गया है। लगातार जिस तरह से विरोधी खेमे के द्वारा और चारों शंकराचार्य जी भी इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि मंदिर अभी पूर्ण नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? और स्वामी जी के पास हम वापस लौटेंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं। तमाम श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें अयोध्या धाम से देख पा रहे हैं। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। 10 बजे का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। अभिजित मुहूर्त में 84 सेकेंड का वो अभिजित मुहूर्त जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और हमारे साथ स्वामी करण शर्मा जी लगातार धर्माचार्य जी बने हुए हैं। जी स्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बातचीत मैं करना चाह रही थी कि तैयारी यहाँ पर लगातार हो रही है। अभिजित मुहूर्त आने में अब कुछ घंटे शेष बचे हैं और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री भी कुछ ही समय में पहुंचेंगे। लगातार एक तबके के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि विधि विधान से नहीं हो रहा है, मंदिर पूर्ण नहीं है, तब भी किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें कई बातों पर देखना पड़ेगा जी। अयोध्या मंदिर में यदि आप मंदिर निर्माण का पूर्ण देख लिए, वहाँ पे इमारत पूर्ण रूप से बन चुकी है। अब रही कलाकारी तारा कृति की बात, वो तो सारी उम्र भी खत्म नहीं होगी जी। हम अपने इमारत को कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तित चीजें हुए देखते ही रहना चाहते हैं। इमारत पूरी तरह से तैयार है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है इस कार्य को किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा, ये प्रश्न जो बार बार आ रहा है, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे न जाने कितने ही हिंदुओं का बलिदान इस निर्माण को पुनः स्थापित करने के लिए लगा होगा। जब आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश आया तो किन्हीं भी क्षण विलंब किए बिना इस मंदिर का जो आज निर्माण हुआ है किसी भी बिंदु से गलत नहीं है। जी बिल्कुल। स्वामी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ संवाददाता शिवम पांडे भी जुड़ चुके हैं, ताजा हाल बताएंगे। जी शिवम, जिस तरह से हम और अयोध्या से हमारे साथ संवाददाता शुभम पांडे जुड़ चुके हैं। जी शुभम, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे? शुभम, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो एक खूबसूरत तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं। मंदिर परिसर के आसपास भ्रमण कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से साधु संतों की भारी भीड़ यहां पर लगी हुई है और प्रणाम कर अभिवादन कर रहे हैं। तमाम साधु संतों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तैयारियां, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। जी
शुभम, शुभम से एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। स्वामी करण शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामी जी, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही समय में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है, उत्सुकता भी बढ़ रही है, कौतूहल बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं मन के भाव हैं, उन्हें शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि किस तरह से बयां करें ये खुशी। देखिए, ऐसा है, जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये गाथा सुनाई थी, तो माँ पार्वती जी इस गाथा को सुनने के बाद एक शब्द बोलती हैं कि धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनो ही राम सब करने वाली, यानी कि मैं आज ये राम की गाथा सुनकर धन्य हो गई, ऐसा उन्होंने भगवान शिव को कहा। जी, और जब माँ पार्वती जी इस गाथा को सुनकर धन्य हो गई और आज तो साक्षात प्रभु राम श्री राम जो है अयोध्या नगरी में वास करने जा रहे हैं, अपने मूल आधार पर पुनः स्थापित होने जा रहे हैं। और माननीय योगी जी का आज आप जो चेहरे का नूर देखकर आप ये जान ही जाओगे कि उनकी विचारधारा और उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता है उस कार्य को लेकर। और सभी अयोध्या वासियों का जो आज ये उत्साह है वो एक ओरा के रूप में प्रकट होकर इस अग्नि को रूप दे रहा है, जो आज के ही अग्नि का फलीभूत जो है आज प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा पर स्थापित होने जा रही है। जी बिल्कुल। स्वामी जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूंगी कि कुछ ही घंटों के बाद आप भी उस क्षण का आनंद लें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।